ये फल्गु नदी का तट है। ये इधर जो आप सामने देख रहे हैं सीता कुंड, यहाँ पर माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था और यहाँ पर भी पिंडदान होता है। और यहाँ के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यहाँ महिलाएं पिंडदान करती हैं, इस तरीके से बताएं अपने। हाँ 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 हाँ, ये आचार्य जी बैठे हुए हैं, इनसे यहाँ की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी, क्या शुभ नाम है आपका? राकेश उपाध्याय। अच्छा, तो यहाँ इस स्थान का क्या महत्व है? देखिए, इस स्थान तो सीता कुंड है। जी हाँ, जी हाँ। और ये सामने नदी इनको दिखाइए, जी जी, जो जी। ये फाल्गु नदी है जी, और ये नदी के ठीक सामने यदि आप देख पा रहे हैं तो मुख्य गया जी का मंदिर विष्णुपद है। विष्णुपद दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर डैम बनाया गया है पानी रोकने के लिए, क्योंकि ये ऐसी नदी है जो सीता जी के द्वारा श्रापित है। क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है तो यहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आगे चल के यहाँ पर जल नहीं रहेगा। तो यहाँ के बारे में महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या धार्मिक महत्व है इस स्थान का, यहाँ पर क्यों पिंड दिए जाते हैं, क्या कहानी है यहाँ की। तो महाराज जी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो ये गया जी नाम जो पड़ा हुआ है, जो सामने में भगवान विष्णु जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जो ये बिल्कुल एकदम सामने है, जो 1.25 मन सोने का कलश है। जी जी। तो गयासुर नाम का जो था एक दैत्य था, उसके पिता का नाम था त्रिपुरासुर। जी हाँ, जी हाँ। गयासुर बहुत बड़ा वो तपस्वी था, जो भगवान विष्णु नारायण का वो भक्त है। जी हाँ, जी हाँ। ये शहर जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलाहल पर्वत। जी जी जी। कोलाहल पर्वत इसलिए बोलते हैं, कोलाहल पर्वत इस शहर को बोलते हैं। कोलाहल पर्वत इसलिए बोलते थे क्योंकि ये पूरा पहाड़ के ऊपर में ये शहर बसा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल पहाड़ और जंगल था। यहाँ पर साधु संत ब्राह्मण लोग तपस्या करते थे। जी हाँ, जी हाँ। गयासुर एक दिन जो है जंगल में निकला शिकार खेलने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। सामने एक पक्षी था, उसने पक्षी के ऊपर बाण चलाया, लेकिन वो बाण जो है पक्षी को नहीं लगा। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, उस ब्राह्मण को लगा। जी। अब ब्राह्मण को लगने के बाद में गयासुर को ऐसा लगा कि मेरे हाथ से जो है मनुष्य का मतलब धनुष बाण लग चुका है। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ पर जाकर गयासुर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा ब्राह्मण से, लेकिन ब्राह्मण जो है क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिए। उनको श्राप क्या दिए कि तुम हो तो राजा यहाँ का, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन तुम्हारा कर्म जो है वो असुर वाला है। जी। इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम असुर योनि प्राप्त करोगे। अब गया राजा से गयासुर बन गया वो। जी। अब गयासुर जो है अपना असुर योनि मुक्ति पाने के लिए वो तपस्या में लग गया भगवान विष्णु नारायण को। थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास कीजिए महाराज जी। और वो तपस्या करके भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किए थे। और भगवान विष्णु जी के ही वरदान प्राप्त किए हुए कि हम तुमको ऐसा वरदान देते हैं कि तुम्हारे मात्र शरीर को स्पर्श कर लेने से और तुम्हारे मात्र शरीर को छू लेने से ही छूने देखने वाले को कल्याण हो जाएगा। यानी गयासुर के शरीर को वरदान मिला हुआ है। जी जी। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया सिर, यानी इसका गयासुर का विशाल काया है जो 5 कोश के अंदर में उसका शरीर फैला हुआ है और 5 कोश के अंतर्गत में यहाँ पर जैसे ये पिंडदान होता है। जी जी जी। तपस्या मिलने के बाद में जितने भी असुर लोग थे, जितने भी पापी लोग थे, वो गयासुर के शरीर को देख करके अपना पाप योनि से मुक्त हो जाते थे। अब इस कारण से जो है से पृथ्वी पर हड़कंप मच गया कि भाई पाप करने वाले को मुक्ति मिल रहा है तो पुण्य करने वाले को क्या मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। तो उसी समय जो है से ब्रह्मा जी गयासुर के सामने आए और गयासुर से बोले कि हे गयासुर, तुम्हारा शरीर बहुत पवित्र है, तुम हमें यज्ञ हेतु दान कर दो। जी हाँ, जी हाँ। गयासुर ने अपना शरीर को दान में दे दिए और ब्रह्मा जी जो है से गयासुर को लेटा देते हैं और लेटा करके उसके ऊपर शिला रखते हैं, शिला यानी पत्थर, और रख करके 3 ब्राह्मणों को उत्पन्न करके वो यज्ञ का काम शुरू कर देते हैं। जी। जब यज्ञ होने लगता है, लास्ट में पूर्णाहुति हवन होती है,
तो गयासुर का शरीर जो है गर्म से कांपने लगता है। जी हाँ। जब कांपने लगता है तो उसी समय ब्रह्मा जी जो है से समस्त देवी देवता को बुलाकर उसके शरीर पर खड़ा करते हैं, लेकिन कंपन उसका शांत नहीं होता। नहीं होता तब भगवान विष्णु जी अपना पैर जो है उसके शरीर के ऊपर में रखते हैं तो उसका कंपन शांत हो जाता है। गयासुर आँख खोलकर देखता है कि मुझे तो नारायण अपने पैरों से दबा रखे हैं। हाथ जोड़कर गयासुर बोला कि हे नारायण, मेरा तो भाग्य है कि आपके चरणों में स्थान मिला, लेकिन मैं तो असुर हूँ, मुझे 2 वरदान आप दे दीजिए। भगवान विष्णु नारायण बोले कि वही क्या चरण चाहिए? चिन्ह वहाँ मंदिर हाँ, में वही विष्णु चरण पद। चिन्ह विष्णु पद है। जी जी जी। तो क्या चाहिए? तो 2 वरदान हमको दे दीजिए। तो 2 वरदान में पहला वरदान मांगता है गयासुर कि आप हमें ऐसा वरदान दे कि मात्र कोई भी प्राणी अगर मृत प्राणी का मेरा नाम लेकर पिंड देता है तो प्रेत योनि से उद्धार हो जाना चाहिए। जी इसीलिए गया जी में जो पिंड होता है गयायाम गया सिरे का नाम लिया जाता है। जी हाँ जी हाँ। दूसरा वरदान मांगते हैं कि समस्त देवी देवता जितने भी हैं इनके शरीर हमारे शरीर में निवास करना चाहिए। जी हाँ जी। इसीलिए गयासुर के शरीर के अंदर में जो है जितने भी समस्त देवी देवता जो हैं उनके अंदर में निवास करते जी हैं। हाँ। उसी दिन से गया जी में प्रचलन हो गया, यहाँ पर समस्त पितरों का यहाँ पिंडदान करने आते अब हैं। महाराज जी इस स्थान के बारे में बताइए। ये सीता सीता को कुंड है। जी जी। भगवान राम और सीता जी यहाँ पर आए थे पिंडदान करने के लिए। जी। राजा दशरथ जी का, राजा दशरथ जी को श्राप मिला था। उनको श्राप दिए थे श्रवण के माता और पिता ने कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ उसी प्रकार आपका भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगा। जी हाँ तो जी। उसी समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी आए थे यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में सीता जी दोनों भाई से बोले कि स्वामी आप जाइए बाजार से पुष्प और पिंड का सामान लेकर चले आइए। जी उनकी आज्ञा पाकर दोनों चले गए सामग्री के लिए। सीता मैया यही फल्गु नदी के तट पर बैठकर प्रतीक्षा करती है। जी। तो जिस स्थान पर वो बैठी थी उसी स्थान पर राजा दशरथ जी का हाथ प्रकट होता है।